फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे भाषा कौशल के लास्ट कौशल के बारे में, जिसका नाम है लेखन कौशल। ठीक है, इससे पहले के तीनों कौशल मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने श्रवण कौशल आपको बता दिया, मौखिक कौशल बता दिया और पाठन कौशल भी बता दिया। ये हमारा लास्ट भाषा कौशल का टॉपिक रह गया था, जिसे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, लेखन कौशल की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें, देखिए लेखन कौशल है क्या। जब आप अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। और लेखन कौशल भाषा के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि और जो तीनों कौशल थे, क्योंकि भाषा कौशल के उद्देश्य यही है कि चारों कौशलों में बच्चे को निपुणता हासिल कराना। और एक एज अ टीचर आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बच्चे को इस तरीके से चीजें कराएं ताकि वो अपने सर्वांगीण विकास कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, लेखन कौशल की बात करें, मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि अपने जो विचार होते हैं वो हम जब लिखकर प्रकट करते हैं तो लेखन कौशल कहलाता है। जैसे, और लेखन कौशल किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर किसी भी इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो भी थॉट है, आपकी जो भी विचार हैं, आप अगर उसे लिख देते हैं तो एक तो वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, मतलब आने वाली पीढ़ियां भी उसे पढ़ सकती हैं। दूसरा, आपकी जो सभ्यता है उस सभ्यता की उसमें झलक रहती है, तो इसीलिए भी इसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं लेखन कौशल की विधियों के बारे में। देखिए, जब एज अ टीचर जब आप किसी बच्चे को लिखना सिखा रहे होते हैं तो कुछ शिक्षण विधियां आपको यूज करनी होती हैं, और उन शिक्षण विधियों को आपको इस तरीके से यूज करना है कि बच्चा अपना सर्वांगीण विकास कर सके। पहला हमारा है स्पष्ट वर्ण लेखन विधि। स्पष्ट वर्ण लेखन विधि का मतलब है कि जब बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं तो जरूरी नहीं है उसे पेंसिल भी नहीं पकड़ने आती ठीक से, तो जरूरी ये है कि हम उसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखना सिखाएं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, टीचर बच्चे को एक कॉपी में सीधी सीधी लाइनें खींच के दे देता है और बच्चे को बस वो सीधी सीधी लाइनें बनानी होती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा सिर्फ सीधी लाइनें बनाना सीख जाता है, और इसमें जो लेखन कौशल की बात होती है कि बच्चा जो गलतियां करने की, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो खींचता है, ये कम करने की कम हो जाती हैं किसी भी बालक की, अगर हम पहले लेखन कौशल में सीधी सीधी लाइन से शुरू करते हैं उसका लेखन कौशल। तो दूसरा है खंडाश लेखन विधि। खंडाश लेखन विधि में जब हम ये सीधी सीधी लाइनें सीख जाता है बच्चा, तो हम बच्चे को खंडाश लेखन विधि में बात करते हैं शब्दों के ऊपर। तो शब्द हम कुछ लिख के देते हैं और वो लिखना सीखता है उससे। तीसरा हम बात करते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, इसमें क्या करते हैं हम कि बच्चे को हमें ना जैसे आ डॉट डॉट बनाकर उसे दे देते हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि उसको है ना उसके ऊपर सीधे सिर्फ और सिर्फ पेंसिल चलाता है और वो वर्ड्स बनाना सीख जाता है, या स्वर या व्यंजन जो भी आप उसे देते हैं, ठीक है, वो लिखना सीख जाता है उस पे पेंसिल चला के। चौथा है हमारा स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण की विधि में हम बच्चे को का खा लिख कर दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे डैश 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 डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा ऊपर के लिखे हुए शब्दों को देखकर खुद ही लिखना सीखता है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि की। मॉन्टेसरी विधि में हम बात करते हैं कि इसमें जो है ना कुछ लकड़ी के या फिर कुछ कह लीजिए कुछ ऐसे खिलौने टाइप में होते हैं जिनमें हमें ना वर्ड्स की शेप बनी हुई होती है उनमें। तो हम बच्चे को उसके हाथ से टच करवा के उसे फील करवाते हैं कि कैसा है, मतलब उसकी शेप क्या है। जैसे हमने आ बनाना सिखाना है, ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, आ की शेप का एक टॉय होगा जिसे हम बच्चे को हाथ में देकर दिखाएंगे, उसकी शेप को फील कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी इंद्रियां भी काम कर रही होती है। पहला तो वो देख भी रहा होता है, ठीक है, दूसरा वो फील कर रहा होता है, तीसरा वो चीजों को सीखने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं।
अब बात करते हैं जैकटॉट विधि की। जैकटॉट विधि में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई बच्चे को कोई सेंटेंस लिख के दे दिया, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ लिख के दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा, उसी सेंटेंस को एज इट इज नीचे लिखता चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो लिखता चला जाएगा, देखता रहेगा कि उसने अपनी मैम के अनुसार वो वर्ड, वो सेंटेंस लिखा है या नहीं। तो जब वो लिख लेता है तो लास्ट में जब वो अपनी शिक्षक या फिर अपनी टीचर के पास जब जाता है तो शिक्षक उसे कहता है कि अब इसे बिना देखे लिखो, ठीक है। तो इसी विधि को हम कहते हैं जैकटॉट विधि। अब बात करें लेखन कौशल में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको 3 तरह की चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला होता है हमारा सुलेख। सुलेख का मतलब देखिए, जैसे सु से ही आप समझ जाते हैं, सु से सुंदर, ठीक है, सुलेख से मतलब सुंदर लेख, ठीक है। इसमें हम बच्चे को अच्छा लिखना सिखाते हैं ताकि वो उसकी, देखिए लेखन कौशल का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को सुंदर लेख लिखना सिखाना और उस अपने विचारों को वो प्रकट कर सके। तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी बच्चे को जब हम लिखना सिखाते हैं तो उसको सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उसे शब्द ऐसे लिखना सिखाना कि कोई सामने वाला व्यक्ति उन शब्दों को देखकर पढ़ सके। तो सुलेख का मतलब होता है ऐसा लेख जिसे हम देखकर स्पष्ट हो, ठीक है, शुद्ध हो और सुंदर हो, ठीक है, देख के जिसे आपको लगे कि हाँ अच्छा है, ठीक है, सुलेख। दूसरा होता है अनुलेख। अनुलेख में बात करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कई मार्केट्स में है ना अभ्यास पुस्तिका आती हैं, अभ्यास हिंदी में भी आती है या फिर इंग्लिश में भी, कई लैंग्वेजेस में आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने रूपरेखा अनुकरण विधि में बात की थी, इसमें क्या होता है कि ऊपर लिखा होता है, ठीक है, तो ऊपर जो सेंटेंस पूरा लिखा होता है, नीचे डैश होते हैं या फिर उनका डॉट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस विधि में इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चा उसे देखकर या फिर उस पर पेंसिल चलाकर अभ्यास करता है, ठीक है। तो जब वो इसे अभ्यास करता है तो उसका लेख जो लिखने का तरीका होता है वो तो सुंदर होता ही है, दूसरा उसे शब्दों का भी ज्ञान हो जाता है इस लिखने के साथ साथ। तीसरा है हमारा श्रुत लेख। देखिए श्रुत मतलब आप सुनकर जो लेख लिख सकें, ठीक है। तो श्रुत लेख में हमारा जो उद्देश्य होता है कि बच्चे को, एक तो जब आप श्रुत लेख बोल रहे हैं, डिक्टेशन मतलब जब बोल रहे हैं तो आप भी सुस्पष्ट बोलने चाहिए। ये नहीं कि आप ही क्या कहते हैं शब्दों को सही से नहीं बोलेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा सही से लिखे। तो एज अ टीचर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शब्दों को और अपने उच्चारण पे ध्यान देना है, आदर्श उच्चारण करना है। तो श्रुत लेख में हम बात करते हैं कि जब बच्चा सुनकर चीजों को लिखता है, तो अगर इन तीनों में उसे कुशलता प्राप्त हो जाती है या फिर वो निपुण हो जाता है, तो तब हम मानते हैं कि लेखन कौशल में उसने कुशलता हासिल कर ली है। अब बात करें लेखन कौशल के उद्देश्य के बारे में। पहला उद्देश्य जो सबसे ज्यादा भाषा कौशल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है या किसी भी चीज में, वो होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है। बालक हम लेखन कौशल सिखाते हैं या फिर हम मौखिक कौशल, उन सब कौशलों में हमारा जो उद्देश्य होता है कि बालक अपने विचारों को व्यक्त कर पाए किसी व्यक्ति के सामने। दूसरा होता है इसका उद्देश्य शब्दों की शुद्ध वर्तानी लिख सके। देखिए शब्द शुद्ध लिखने चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़े मेढ़े लिख दे, या फिर शुद्ध होने चाहिए उसके शब्द लिखते टाइम, ये नहीं कि वो कुछ भी लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ध्यान देना है उस पर। तीसरा होता है विराम चिन्हों का प्रयोग। देखिए लेखन कौशल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना जाता है विराम चिन्हों का प्रयोग माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ठहराव भी होना चाहिए जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो टीचर करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाते टाइम आपको भी शब्दों में ठहराव होना चाहिए। जैसे आप कोई लाइन पढ़ा रहे हो तो विराम चिन्ह आया तो विराम चिन्ह पे आपको जैसे रुक जाना है, या फिर कोई भी चिन्ह आता है, ठीक है, उन चिन्हों के अनुसार आपको प्रतिक्रियाएं करते रहना है ताकि एक आदर्श गुण, एक आदर्श लेखन आप उन बच्चों को सिखा सकें। चौथा है हमारा व्याकरण का उपयोग। व्याकरण का उपयोग का मतलब है कि देखिए
देखिए व्याकरण का मीनिंग यही है कि हम जब किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी भाषा को सीखते हैं तो व्याकरण उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें शब्दों में, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि कई लोग शब्दों लाइनों को सही नहीं बोलते, जैसे कि मैं खा रहा था, लड़की है लेकिन खा रहा था, तो यहाँ पर था ये गलत है, ठीक है। था क्यों? क्योंकि ये लड़कों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जिसकी व्याकरण सही है तो वो उसे थी ही यूज करेगा, ठीक है, खा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्याकरण का भी सदुपयोग कर सके बालक। लास्ट हमारा है सुपाठ्य लेख लिख सके। सुपाठ्य मतलब सुंदर लेख लिख सके, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। सारी कौशल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम 7 चैप्टर की वीडियो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू।